हेलो एवरीवन, पवन एसएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास पैट, रेलवे, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें स्टैटिक जीके पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में कलिंग का महानतम शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महानतम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी मयूराशर्मन। तो इसका राइट आंसर है प्राचीन काल में कलिंग का महानतम शासक खारवेल था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? ऑप्शन ए केवल पत्थर के, ऑप्शन बी पत्थर व तांबा के, ऑप्शन सी तांबा, कांस्य व लोह के, ऑप्शन डी तांबा, कांस्य व टिन के। तो हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः तांबा, कांस्य व टीन के बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थीं? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी। किसके समय में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। क्वेश्चन नंबर 4, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से प्रार्थना समाज के मुख्य संपादक कौन थे? महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? एम.जी. रनाड़े, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, पंडित गणेश रामाबाई या ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति प्रस्तुत की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऑप्शन ए रिसालनाथ, ऑप्शन बी नेमिनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी वर्धमान महावीर। तो जैन धर्म के असली संस्थापक वर्धमान महावीर जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर का, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 18, ऑप्शन 2 26, ऑप्शन 3 14, ऑप्शन 4 24। तो जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, गंगों की प्रथम राजधानी क्या थी? ऑप्शन 1 मन्ने, ऑप्शन बी तलक्काडू, ऑप्शन सी कोलार, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो गंगों की प्रथम राजधानी कोलार थी। क्या थी? कोलार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? ऑप्शन 1 राजाराम, ऑप्शन 2 गंगाबाई, ऑप्शन 3 बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी नानाजी देशमुख। तो संभाजी के पश्चात राजाराम ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी जेम्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग,
ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिंग। तो सबसे पहली रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में विकसित हुई थी। आर्यों की व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन 1 पेशा, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन 3 लिंग, ऑप्शन 4 रंग। तो आर्यों की व्यवस्था का आधार पेशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को किसने पराजित किया था? ऑप्शन 1 शक, ऑप्शन 2 हूण, ऑप्शन 3 मुगल, ऑप्शन 4 ग्रीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीकों को पराजित किया था। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? ऑप्शन ए 1748 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1498 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1698 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1248 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1 1880 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1882 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1885 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1895 ईस्वी में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा उसने उन्हें एक पार्टी दी थी, कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड एल्गिन? तो वह गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला और जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। किसने दी थी? लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 कुषाण, ऑप्शन 2 ग्रीक, ऑप्शन 3 शक, ऑप्शन 4 पार्सियन। तो सबसे पहले सोने का सिक्का भारत में ग्रीक के समय में शुरू किया गया था। किसके समय में शुरू किया गया था? ग्रीक के समय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके समय में था? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके समय में था? ऑप्शन 1 मौर्य वंश, ऑप्शन 2 चोल वंश, ऑप्शन 3 गुप्त वंश, ऑप्शन 4 राष्ट्रकूट। तो मंदिर निर्माण कला का विमान शैली का प्रचलन चोल वंश में था। कौन से वंश में था? चोल वंश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। किसने सिखों में एकता लाई और पंजाब में राज्य स्थापित किया था? किसने सिखों में एकता लाई और पंजाब में राज्य स्थापित किया था? ऑप्शन 1 गुरु नानक, ऑप्शन 2 रणजीत सिंह, ऑप्शन 3 गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन 4 तेग बहादुर। तो इसका राइट ऑप्शन है रणजीत सिंह, जिन्होंने पंजाब में राज्य की स्थापना की और सिखों में एकता लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय में प्रचलित थी? एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय में प्रचलित थी? ऑप्शन 1 दिल्ली सल्तनत के समय, ऑप्शन 2 मुगलों के समय, ऑप्शन 3 चालुक्यों के समय, ऑप्शन 4 विजयनगर साम्राज्य के समय। तो एकता प्रथा दिल्ली सल्तनत के समय प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? ऑप्शन 1 भारतीयों को सीमित मतदान, ऑप्शन 2 ब्रिटेन का भारत छोड़ो का निर्णय, ऑप्शन 3 कैबिनेट मिशन की रचना करना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्लीमेंट एटली की घोषणा ब्रिटेन का भारत छोड़ो का निर्णय था। क्लीमेंट एटली की घोषणा क्या था? ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? ऑप्शन 1 गुप्त वंश, ऑप्शन 2 शक,
ऑप्शन 3 सातवाहन, ऑप्शन 4 वर्धन। तो अजंता के अनेक चित्र गुप्त वंश में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 22। उपनिषद क्या है? ऑप्शन 1 हिंदू ग्रंथ, ऑप्शन 2 हिंदू पुराण, ऑप्शन 3 हिंदू मंशा को प्रतिपादित करने वाला दार्शनिक सिद्धांत, ऑप्शन 4 वेद। तो इसका राइट आंसर है हिंदू मंशा को प्रतिपादित करने वाला दार्शनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? ऑप्शन 1 इब्राहिम लोधी, ऑप्शन 2 सिकंदर लोधी, ऑप्शन 3 सुल्तान लोधी, ऑप्शन 4 खिजर हयात लोधी। तो इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन 1 लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड फॉकलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जब भारत को आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी भाषा का प्रारंभ किया था? ऑप्शन 1 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 2 लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन 3 लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन 1 बिम्बसार, ऑप्शन 2 बृहद्रथ, ऑप्शन 3 बिंदुसार, ऑप्शन 4 अशोक। तो इसका राइट आंसर है अशोक। अशोक ने प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन 1 आग, ऑप्शन 2 लोहा, ऑप्शन 3 कुम्हारों का चाक, ऑप्शन 4 गेहूँ। तो हड़प्पा के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था? ऑप्शन 1 हेमू, ऑप्शन 2 फैजी, ऑप्शन 3 अबुल फजल, ऑप्शन 4 बैरम खान। तो अकबर बैरम खान के संरक्षण में बड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, 1857 का विद्रोह किस वजह से हुआ था? ऑप्शन 1 ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, ऑप्शन 2 असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था, ऑप्शन 3 किसानों बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? ऑप्शन 1 मैसूर, ऑप्शन 2 मंगलौर, ऑप्शन 3 श्रीरंगापत्तनम, ऑप्शन 4 मद्रास। तो इसका राइट आंसर होगा मंगलौर की संधि के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन 1 शिल्पकारी, ऑप्शन 2 खेती, ऑप्शन 3 व्यापार, ऑप्शन 4 पशुपालन। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिम्बसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 अजातशत्रु, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त। तो बिम्बसार के बाद अजातशत्रु उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे?
मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? ऑप्शन 1 शहाजी, ऑप्शन 2 संभाजी, ऑप्शन 3 पेशवा, ऑप्शन 4 नानाजी। तो मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा शाहजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन 1 लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन 2 लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, यानी इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था। ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन 1 प्लासी का युद्ध, ऑप्शन 2 बक्सर का युद्ध, ऑप्शन 3 बंडीवास का युद्ध, ऑप्शन 4 श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। तो भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत कब हुआ था? बांडीवास के युद्ध के साथ हुआ था। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 हरियाणा। तो सिंधु घाटी का लोथल शहर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ऑप्शन 1 भाषा व व्याकरण, ऑप्शन 2 आयुर्वेद, ऑप्शन 3 खगोल विज्ञान, ऑप्शन 4 जीव विज्ञान। तो पाणिनि भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। किसके थे? भाषा और व्याकरण के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन 1 गुप्त वंश, ऑप्शन 2 मौर्य वंश, ऑप्शन 3 हर्यक वंश, ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित था। किससे संबंधित था? गुप्त वंश से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने एकतादारी प्रथा चलाई थी? ऑप्शन 1 फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन 2 मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 3 इल्तुतमिश, ऑप्शन 4 गयासुद्दीन बलबन। तो सल्तनत कालीन सुल्तानों में से इल्तुतमिश ने एकतादारी प्रथा को चलाया था। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन यानी पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? ऑप्शन 1 वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन 2 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 3 लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन 4 लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो ऑप्शन 1 चरक, ऑप्शन 2 धनवंतरी, ऑप्शन 3 नागार्जुन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था। कौन था? चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? ऑप्शन 1 अजंता, ऑप्शन 2 एलोरा, ऑप्शन 3 महाबलीपुरम गुप्त, ऑप्शन 4 खजुराहो। तो राष्ट्रकूटों द्वारा प्रसिद्ध मंदिर एलोरा था। कौन सा था? एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मयूर तख्त यानी तख्ते ताउस का किस नाम से संबंध है? ऑप्शन 1 शाह आलम, ऑप्शन 2 शाहजहां, ऑप्शन 3 शाहनवाज, ऑप्शन 4 जहांगीर। तो मयूर तख्त का संबंध शाहजहां से है। किससे है? शाहजहां से। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? ऑप्शन 1 झांसी की रानी, ऑप्शन 2 जय सिंह, ऑप्शन 3
शिवाजी, ऑप्शन 4 टीपू सुल्तान। तो इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन 1 1769, ऑप्शन 2 1791 में, ऑप्शन 3 1793 में, ऑप्शन 4 1799 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1793। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। पुलकेशिन किस राजवंश के थे? पुलकेशिन किस राजवंश के थे? ऑप्शन 1 चोल वंश, ऑप्शन 2 चालुक्य वंश, ऑप्शन 3 मौर्य वंश, ऑप्शन 4 गुप्त वंश। तो पुलकेशिन चालुक्य वंश के थे। किस वंश के थे? चालुक्य वंश के थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा था? ऑप्शन 1 मौर्य वंश, ऑप्शन 2 नंद वंश, ऑप्शन 3 पल्लव वंश, ऑप्शन 4 गुप्त वंश। तो नंद वंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। राइट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का शासक था, वह किसका गुलाम था? ऑप्शन 1 मोहम्मद गौरी का, ऑप्शन 2 महमूद गजनवी का, ऑप्शन 3 इल्तुतमिश का, ऑप्शन 4 बलबन का। तो कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ और किसकी संधि से हुआ था? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ और किसकी संधि से हुआ था? ऑप्शन 1 मंगलौर, ऑप्शन 2 मैसूर, ऑप्शन 3 श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन 4 मद्रास। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मैसूर की संधि के साथ अंत हुआ था। किसके साथ हुआ था? मैसूर की संधि के साथ। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन 1 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 2 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 3 लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभ हुई थी। ये थे 50 क्वेश्चन आज की क्लास में, जो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो पैट, DSSB, SSC और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये थी आज की क्लास जिसमें 50 क्वेश्चन कराए गए थे। टोटल 200 क्वेश्चन इतिहास के कराए जाएंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे ही अभी 3 वीडियो और देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम कभी वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।